श्री चेन, हम अब एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। क्या आपको ये अभी चाहिए? नहीं। मुझे एक दिन जाना ही है, और शायद जल्द ही। मेरा तो बस एक ही लक्ष्य है कि तुम मशहूर बन जाओ। यह मौका तुम्हारे लिए बहुत अहम है। उम्मीद है कि तुम पूरा ध्यान लगा पाओगी। अब जाओ और आराम करो। तुम तब तक मेहनत करने से डरती नहीं जब तक सब खत्म न हो जाए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सब खाली नहीं हो जाएगा क्या? तो मेहनत करने से हमेशा उम्मीद नहीं मिलती, लेकिन कोशिश भी न करें तो बिल्कुल निराशा ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझे पसंद करने की हिम्मत नहीं करती, है ना? क्यों? क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा? मेरी कॉल नहीं सुनी? तुम मिलने क्यों नहीं आए? हेलो। तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? यह कितना सच लग रहा है। लगता नहीं कि कोई सपना है। तुमने बहुत शराब पी ली है, जल्दी सो जाओ। ठीक है, भागना नामुमकिन है। सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्या कहने वाली हो? मुझे तुम पसंद हो। मैंने तुम्हें नहीं बताया था। मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो। ऐसा है क्या? मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो। जल्दी सो जाओ एडो। दरअसल तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए। तुम कितनी बहादुर हो। मैं भी एक बार बहादुर बनना चाहती हूँ, बस इसी एक बार।
लेकिन एक तो उम्मीद से बहुत दूर है, मौत के इतने करीब पहुंच चुके इंसान को क्या हक है तुम जैसी जिंदादिली से प्यार करने वाली के करीब आने का? यही वो वक्त है जब डॉक्टर को पता चलता है कि दवा बढ़ाने का वक्त आ गया। ले लो, ले लो। श्री चांग, आप यहाँ अकेले क्यों पी रहे हैं? यहां क्या कर रहे हो? मिस्टर चांग, मैंने सुना है आपने ड्रंकन माउंटेन का आईपी खरीद लिया है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे आपको क्यों बताना चाहिए? मिस्टर चेंग, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस हीरोइन के लिए परफेक्ट हूँ? मुझे नहीं लगता। वैसे भी हीरोइन तो फिक्स हो चुकी है। कौन? चेंग यिंग? नहीं, क्यों? क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे करने देंगे? किसने कहा ठीक है? आप इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से अंत तक मेरे दिमाग में कभी नहीं थे। झांग यिंग, देखते रहो। मुझे उसे नशे में नहीं उठाना चाहिए था। उसके कपड़े घर पर होना नॉर्मल है। नहीं, क्या सच में उसे कुछ हो गया है? चाहे होश में हो या नशे में, बाहर आकर खाना खाओ। मैं उठ गया हूँ। उसके कपड़े पहनकर उसका खाना खा रहा हूँ। इस सीन में शादी के बाद जैसा फील क्यों आ रहा है? अभी शर्म किस बात की है? सच में। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। यह होश वापस लाने वाला सूप है, अभी पियो। मतलब, हमने कल रात साफ साफ कल रात क्या हुआ और पता है? तुम्हारे कपड़े उतरे हुए हैं। तुम मेरे साथ याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हो।
ओह हो हो हो। फिर तुमने अपने कपड़े खुद उतारे। फिर मैं अपने कपड़े खुद नहीं उतार सकता ना। ओके। सफाई कर्मचारी को बुलाओ। मुझे लगा कि सच में हमारे बीच कुछ हो गया है। तुम मुझे याद करते हो। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी कल्पनाएं बंद करो। रुको। क्या इसलिए कि मैं नाराज हूं? क्या हुआ? आंटी, अच्छे से संभालना। अपने कपड़े ले लो। मैं अब इतना पैसिव नहीं रह सकता। हमें जल्दी हार मानने के लिए उसे मनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। नमस्ते श्रीमान शेन। एक फिल्म समारोह शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि यह एक शानदार मौका है। मैं भाग लेना चाहूंगी ताकि आप और लोगों से मिल सकें। आप अपना चेहरा भी ज्यादा दिखा सकती हैं। काम प्रभावित हुए बिना। आपका समय, आपकी मर्जी। चिंता मत करो, मैं प्रभावित नहीं करूंगी। पर हाँ, मेरे पास ड्रेस नहीं है। समझ गया। अगर ड्रेस ट्राई करने जा रही हैं, तो मेकअप करके देखना पड़ेगा असर। तो आप कैसी हैं? श्रीमान शेन ने कहा वे बहुत व्यस्त हैं। आपको लेने का समय नहीं, मैं आपको छोड़ने आया हूं। यह सेट बहुत छोटा है, यह सेट बहुत बड़ा है। यह फिट नहीं है। यह सेट और यह सेट। उसे ट्राई करने दो। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। छोटे शेन, क्या तुम जानबूझकर उससे बच रहे हो? बड़े श्रीमान शेन, और मेरी तरफ से बहुत खुशी हुई। हर दिन नहीं। क्या आप याद दिला रही हैं कि मुझे एक दिन जाना ही है? मैं उसे नहीं देख सकती ना। यिंग दीदी, चलिए यहीं पर। वाह, क्या संयोग है। श्रीमान शेन का क्या हुआ जो आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाले थे? यहाँ क्यों हैं? अभी तक कलाकार नहीं, ड्रेस ट्राई करना चाहती हैं। मिस जैंग, पहले यह सेट ट्राई करें। अरे, क्या श्रीमान शेन यहाँ रुककर मेरा ट्राई देख सकते हैं? नहीं तो मुझे यकीन नहीं। जरूर। मुझसे बच रहे हो ना? मैंने तुम्हें बचने की जगह ही नहीं छोड़ी। बड़ी खबर, सावधान। श्रीमान शेन, मैं पीछे की जिप नहीं पहुंच पा रही। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस जैंग, मैं मदद करता हूँ। यह खुल नहीं रही। श्रीमान शेन, कृपया मेरी मदद करें। मैंने समझ लिया। हे,
यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं। तुम और नहीं पी सकते। मिस शेन, मैंने अभी अभी पानी पिया है। एक छूट की जरूरत है इसलिए। मैं तुम्हारे लिए उभार बैग ले लूंगा। नहीं, मेरे पास अपने हाथ हैं। खेलना बच्चों की फितरत है। वो खिलौने पसंद नहीं करता। क्या तुम उसे उसके पसंदीदा खेल के लिए नहीं ले जा सकते? आज मैं उसके साथ खेलने वाला हूँ, पागलपन के साथ। हेलो, क्या तुम्हारे पियानो के पाठ खत्म हो गए हैं? बाद में लेगो और प्रोग्रामिंग होगी। शाम को फेंसिंग और गोल्फ के पाठ भी हैं। जल्दी करो। मैं झेंग यिंग हार मानने वाली नहीं हूँ। मेरा जीवन का मंत्र यह है कि जब तक मैं निराश नहीं होती, भविष्य के लिए आशा है। छोटे शेन यिफान मुझे हरा नहीं सकते। एक रास्ता जरूर होगा। क्या तुम्हें लगता है कि एक है? पुनर्भरण पूरा। मैं एक बाघ बनने वाला हूँ। तुम बहुत बाघ हो। तुम्हें क्या चाहिए? शिकार। मी शेन, मुझे पता है मिस झेंगिंग, वो कभी भी वास्तविकता शो में भाग नहीं ली है। लेकिन मी शेन, चिंता मत करो, हमारा वास्तविकता शो बहुत आरामदायक है और कलाकारों के प्रति अनुकूल। और तुम्हें पता है, हमने इस वास्तविकता शो को 3 सीजन तक किया है। हर सीजन की रेटिंग 85 से ऊपर है। अब जब तुमने 3 सीजन किए हैं, वे बहुत सफल रहे, तो चौथे सीजन में बड़ा बदलाव क्यों है? अरे इसलिए कि मैंने 3 सीजन थोड़ा थक गया, इसलिए मैं एक नई वास्तविकता शो विधि को बदलना चाहता हूं। कुछ बहुत ही दिलचस्प और विशिष्ट मेहमान ढूंढना है। मुझे लगता है कि सकारात्मक प्रभाव बहुत अनूठा है। जैसे ही चाओ चाओ का नाम लिया, वह आ जाएगा। मैं काम कर रहा हूँ। काम मैं समझता हूँ। तुम मुझे उसके काम के बारे में बता सकते हो। मैं उसकी पीठ मिला दूंगा। झेंग यिंग सच में खास है। तो मी शेन, कृपया हमारे सहयोग पर विचार करें। मैं उसके लिए पीता हूँ। दाखिल। वेटर। मैं आ गया हूँ। बेवकूफ। मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो। लेकिन तुम मेरी हिम्मत को कम आंक रही हो। तुम मेरे एहसासों को कम आंक रही हो। छोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? उम्र भर किसी पसंद आने वाले को मिलने का मौका। शायद बस इतना ही। मैं हार नहीं मानूंगा। क्या तुम मेरी बातों से प्रभावित हुई? मैं प्रभावित नहीं हुई। उसने कहा उसे मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता। क्या तुम मुझसे हट कर रही हो?
झेंगिंग। मेरा सब्र सीमित है। तुम्हें किस बात का डर है? और जानती हो, कुछ खोना अफसोस होता है, उम्र भर वापस नहीं मिलता। शेन डी फान, मैं तुम्हें यह जरूर समझाऊंगा। मिस्टर जियो शेन, क्या आप ठीक है? हाँ। फिर उसे हार मान लेनी चाहिए। छोटे हसमुख, तुम अकेले क्यों हो? आया नैनी। मुझे भूख लगी है। शायद हैंडसम बर्गर वाला दिलचस्पी दिखाए, लेकिन पहले नैनी को सूचित कर देना ठीक रहेगा। ठीक है। चलो चलें। वो गिर गया। आहा हा हा। आहा हा हा। अरे अरे कमाल अरे। है। ओह, क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? अरे हाँ, मेरे पापा तो है। आउच। हा हा हा। मेरी घबराहट का कारण यह नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, क्या यह सिर्फ फिल्मांकन जैसा नहीं है? बस कुछ और शॉट्स लगेंगे। चलिए स्वागत करते हैं नी चांग और झेंग यिंग का इंटरव्यू एरिया में। नींग चांग मिस, क्या इस बार आप चीन में विकास के लिए वापस आने की योजना बना रही हैं? दरअसल जब तक आप एक अभिनेता हैं, इसे कहाँ भेजना है? प्रदर्शनी वही है, लाल कालीन पर अगला। इस साल हमारा रहस्यमय अतिथि है श्री शेन यफान। श्रीनी चांग ने डबल बुक स्टोर की तस्वीर खींची। क्या आप हमारे साथ कोई कहानी साझा कर सकते हैं? ओ डबल अंकल फिल्म के बारे में क्या? मैंने झाओ यिंग के साथ काम किया। खैर, उनकी भूमिका के बारे में क्या? यह नाटक में भी बहुत उत्कृष्ट है, बहुत भरा हुआ। झाओ यिंग, क्या आप सभी के साथ कुछ साझा करना चाहते हैं? फिर मिस झेंग, आप नाटक में क्या भूमिका निभाते हैं? खैर, मैं इस नाटक में एक हत्यारा बनता हूँ। निर्दयी है वह प्रकार जो मारने के लिए दृढ़ है। आप इस चरित्र को कैसे समझते हैं? क्या वह वास्तविक जीवन में आपसे बहुत अलग है? मैं शो में हत्यारा बन रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसा ही है। मुझे अब याद आया, मिस झेंग यिंग के उस कार्य के बारे में क्या जो प्यार से नफरत करने की हिम्मत करता है। क्षमा करें मिस झेंग, क्या आप वर्तमान में एक नए रिश्ते में हैं? ओ मुझे खेद है। कृपया काम से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछें। धन्यवाद। मेरा कोई पसंद है। वाह, मिस झेंग वास्तव में एक व्यक्तित्व रखती हैं जो प्यार से नफरत करने की हिम्मत करती है। दूसरे पक्ष के बारे में क्या वह आपके दिल को जानता है? उसे बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है वह मेरे बारे में कैसा महसूस करता है। मैं भी उससे एक स्पष्ट रवैया देने की उम्मीद कर रहा हूँ। क्षमा करें श्री शेन, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा मतलब है, जब आपकी पूंजी आमतौर पर फिल्म और टेलीविजन उद्योग के बारे में आशावादी नहीं, फिल्म और टेलीविजन उद्योग में प्रवेश करने के लिए तब चीन से लौटा है। आपने उद्योग के बारे में कैसा महसूस किया है? सच बताना, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं एक व्यवसायी हूँ। अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढो। मेरा काम है अच्छे कलाकारों के साथ काम करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, शेन साहब बहुत समझदार हैं। ऐसा लगता है शेन साहब तो बिना दिल के हत्यारे जैसे हैं।
सच में? अरे माफ करना, माफ कीजिएगा। बुरा वक्त। वाकई कुछ नहीं हुआ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। श्रीमान शियाओ शेन, इस बार उसे हार मान लेनी चाहिए। डॉक्टर ने खुराक बढ़ाने को कहा है। मैं एक व्यवसायी हूं। अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढो। मेरा काम है अच्छे कलाकारों के साथ काम करना, उसके अलावा कुछ भी। मुझे परवाह नहीं है। माफ करना। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आप पसंद हैं। मैंने कहा था जब तक हिम्मत न हारें, भविष्य में उम्मीद है। शेन येफान, देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी और से प्यार है। वाह, मिस जेंग सच में दिलवाली हैं। क्या आप अभी भी स्विट्जरलैंड में हैं? मेरे लिए किसी को ढूंढो। बेटी, मम्मी आ गई। मम्मी पापा और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पापा, ओह, वैसे मैं उनसे मिल गया था। मैंने उनके साथ थोड़ा खेला। चलो बेटी चलो। मतलब क्या है? इत्तेफाक से इतनी किस्मत वाले हो। मम्मी गुस्सा न हो, मुझे पापा के साथ खेलना है। खेलना है तो मम्मी खेलेंगी। और बिना सोचे किसी को न बुलाओ। क्या पापा को पता है? लेकिन मम्मी, मुझे सच में पापा पसंद है। आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो बस बच्चों का दिल बहलाता हूं। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। समझ गया। ये कुछ भी नहीं है, मैं पहले जाता हूं। श्री जियो शेन, आज आपके संकेतक बहुत बेहतर है। निश्चित रूप से छाया से दूर रहना सही है। वो घिसापिटा आत्मा। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। श्री जियो शेन, क्या अब ठीक है? आज आपकी क्या योजनाएं हैं? पहले बात की गई वैरायटी शो की आज रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उसे ग्रुप में भेजो। श्री जियो शेन, आपको जाने की जरूरत नहीं। कैसे? झेंग यिंग ने कहा आपको उसे भेजने की जरूरत नहीं।
उसने और क्या कहा? हम सिर्फ एक साझेदारी हैं। आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? अरे हाँ, ये वाक्य विशेष रूप से अच्छा है। एक वाक्य हमारे स्क्रिप्ट राइटर टीचर द्वारा विशेष रूप से जोड़ा गया। आज की हमारी रिकॉर्डिंग में भी एक महत्वपूर्ण नोट है। हम ट्रेंडिंग में जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप दोनों फिर से डायलॉग प्रैक्टिस करो। हम थोड़ी देर में शूट करेंगे, ठीक है? अब इस तरह के गेम वैरायटी शो बहुत लोकप्रिय है। हमें इसे अच्छे से रिकॉर्ड करना होगा। आपको क्या हुआ दीदी? कल का फिल्म फेस्टिवल। क्या आप एक हाई प्रोफाइल नए अभिनेता हैं? आप यहां कुछ घंटे क्यों रुके? बड़ा खेल शुरू हो रहा है। खेलो। क्या आप शिकार करने नहीं गए? मुझे क्यों लगता है कि आप शिकार की तरह हैं। पसंद। यदि आप फिर से ऐसा करते हैं तो मैं श्री शेन को रिपोर्ट करूंगी। वो अभी मूल रूप से यही है, लेकिन क्रू संतुष्ट है। कहा कि वो सहयोगी था। क्रू ने जो कहा वो शूट करता है। बकवास। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? नहीं, उसे पहले शांत होने की जरूरत है। आज वे गेम हार गए। पानी में फेंके जाने के लिए उसने खुद पानी में जाने की पेशकश की। वान यूचेन को मदद न करने दे। क्या हम उसे देखने जाएंगे? आप क्या देख रहे हैं? क्या आपका काम खत्म हो गया? श्री चेन वान यूचेन ने कहा कि उसने एस्केप रूम गेम बनाए। एनपीसी के साथ बात करने का ऑफर दे रहा हूं। नतीजा यह हुआ कि प्रॉप गिर गया और चोट लग गई। क्या चोट लगी? तुम्हारी फोटो तो फेक लग रही है। तो ये असली है, जल्दी शूट करो। मैं समझा नहीं। रात को नहीं सोता तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए। पहाड़ चढ़ो, पानी उतरो। अब भी नाटक कर रहे हो। किसके लिए बन रहे हो भोले भाले? आ वो कौन है? चुप रहो। 8 से कम है मेरा योग, नहीं तो। अम्फा। किसको भेजना है तुम्हें पता है? कई घंटे हो गए, अब तक क्यों नहीं आए? लगता है मेरी चोट कम है। ये पत्थर दिल आदमी। मास्टर झो बोले, मार्शल आर्ट वालों का दर्द कुछ नहीं होता। खुद को चोट पहुंचाना ठीक नहीं। बेहतर है फोन करके पूछ लूं। हेलो शेन, ये फोन। अभी कहाँ हो? मैं क्रू रूम में हूं। जरा रुको, मैं आता हूं। ओके। मैंने कहा था ना, जरूर आएंगे।
लो आ गए ना। इधर आओ। कौन है? मुझे चोट लगी है, आकर मदद भी नहीं करते। मैं खुद ही चलकर आता हूं। तुम तो कई दिन से सेट पर नहीं आए, आज क्यों आ गए? तुमने ही कहा चोट लगी है, मुझे बुलाया। अरे हाँ, सही कहा, मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा है। चोटिल लोग हाई हील्स नहीं पहनते। ठीक है। मेरा क्या करोगे? कुछ नहीं, बस कई दिन से नहीं मिले, थोड़ी याद आ रही थी। फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में मैंने साफ कर दिया था। मैं जानता हूं तुम्हारा रवैया क्या है, मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। पर क्या? जैसे मैं तुम्हें पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तुम मुझे पसंद करने से रोक नहीं सकते। मुझे लगता है कि तुम सही कर रहे हो, बस अब की तरह। बस थोड़ी देर और टिके रहो, अपनी योजना पूरी करो, हम जा सकते हैं। अगर मैं और नहीं टिक पाया तो? मैंने पाया कि जितना मैंने कोशिश की उतना ही मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे तुम सच में पसंद हो। हालांकि तुम परफेक्ट हो, पर मैं भी अच्छी हूं। तो तुम्हें सच में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें अफसोस हो। मेरे जैसी स्मार्ट और खूबसूरत औरत तुम्हें पछताने की भी जगह नहीं मिलेगी। मैं पछताना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भी बिना सोचे समझे मस्ती करना चाहता हूं। चूंकि तुम इतने जुनूनी हो तो मैं तो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें मुझे पसंद करने से नहीं रोक सकता। सच में? ठीक है, तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बनाने के लिए अपने सारे संसाधन लगा दूंगा। जल्दी से तुम्हें फेमस कर दूंगा, क्योंकि मुझे जन्मजात हृदय रोग है। ज्यादा दिन नहीं है, मैं मरने वाला हूं। तुम डर रहे हो, यह मैं हूं। अब भी पसंद है, अब भी पसंद करने की हिम्मत है। इतना कहने के बाद कुछ तो नहीं। मुझे भूख लगी है, खाना चाहोगे? मैं कुछ महीनों से बीमार हूं। शेन येफान, तुमने ऐसा झूठ कैसे बनाया? तुम्हें लगता है तुम स्क्रिप्ट राइटर हो, कहानियां बना रहे हो। भले ही तुम कहानी बना लो, मैं लगभग 10 साल से इस फील्ड में हूं। मैंने इतना पुराना प्लॉट कभी नहीं देखा। और शेन येफान, तुम बहुत बड़े झूठे हो। झूठा। मैंने जो जांच करने को कहा था वो कैसी है? ये शेन यिफान जिसके बारे में तुमने कहा था उसकी क्या स्थिति है? निवेश समुदाय में ये एक भ्रम है। मैंने सुना है कि वो बचपन से ही प्रतिभाशाली था। IQ। श्री झो श्री शेन के बारे में यह तो बिना कहे ही स्पष्ट है। चलो दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं। दूसरे? खैर, उदाहरण के लिए क्या कोई कमियां हैं या कुछ और? अरे नहीं, जरूर होगी।
जांचते रहो। ड्रंकन जेड माउंटेन प्रोजेक्ट को एक स्क्रिप्ट लेखन टीम मिल गई है। ये तो बहुत जल्दी हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनुकूलन योजना इतनी जल्दी दे दी जाएगी। जल्द से जल्द एक बोतल सनशाइन भेजो, फिर स्क्रिप्ट लेखन टीम पर नजर रखो और जल्द से जल्द एक रूपरेखा तैयार करो। कोई समस्या नहीं अगर ये इतना अच्छा चलता है। विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम स्क्रिप्ट टीम को फिल्मांकन शुरू करते देख सकते हैं। उस स्थिति में हम अपनी योजना के पूरा होने के एक बड़े कदम और करीब है। इतनी अप्रत्याशित चीजें हैं। चलो जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। वैरायटी शो कैसा चल रहा है? कोई हमारी सीपी को कैसे हरा सकता है? अनपॉपुलर हो सकता है लेकिन बुरा नहीं। अरे डायरेक्टर, यह तो एक वरदान है। देखो, अगर तुम दोनों की एक तस्वीर ले सको, अधिक इंटरैक्टिव छवियां। क्या यह विषय पहले से मौजूद नहीं है? विषय क्या हमारे वैरायटी शो की लोकप्रियता बढ़ने वाली नहीं है? श्री शेन ने एक बार स्पष्ट किया था कि सीपी की अनुमति नहीं है। हम नहीं जानते कि क्या हम इसे बना सकते हैं। अरे तुम कहो, अगर वे वास्तव में इस तरह शूट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? चलो अब तुम दोनों अपनी प्लेट में मूंगफली खाने का तरीका खोजो। तुम दोनों को खाना है। समझ गया। यूजे, मुझे लगता है कि झिंग यिंग को अब थोड़ी ठंड लग रही है। क्या तुम्हें अपना कोट उतारकर उसे देना चाहिए? पहन लो। अरे ओ, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, मैं बहुत गर्म हूं। अरे ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुनो, एक सवाल पूछूं? अगर कोई आदमी कहे कि वो गंभीर रूप से बीमार है, इसका क्या मतलब होता है? नीच। नहीं। वो तो जुगाड़बाज है। जब कोई आदमी औरत को छोड़ना चाहता है, ना पसंद आए तो सीधे कहना अच्छा नहीं लगता। 3 बहाने अक्सर इस्तेमाल होते हैं। घर वाले मानते नहीं, काम व्यापार बिगड़ गया और खुद को कैंसर हो गया। तो तुम्हें भी लगता है ये झूठ है? ठीक है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आज हमें भी तो वैसे ही करना चाहिए। चुपचाप उसके झूठ को उजागर करो। क्या ऑनलाइन जांच गलत हो सकती है? अंदर आइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपको क्या तकलीफ है? अरे मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो बस किसी के लिए पूछने आया हूँ। चेंज प्लान में संशोधन क्या हुआ है? अभी के लिए इतना ही है। कृपया वापस जाकर फिर से संशोधन करें। अगर उसे सच में दिल का दौरा पड़ा होता, दिल की बीमारी का तो कोई इलाज होता ही है ना। मैं बस यही कहूंगा कि कौन सा दिल का रोग? तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे हो? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति की गर्दन कॉलर बोन से कान की लोब तक एक उभार आ जाता है, छोटी उंगली जितना मोटा, शायद दाई ओर की कमी हो।
तुम सचमुच क्या कर रहे हो? अरे मेरी गर्दन बहुत अच्छी नहीं लग रही है। ओहो, गर्दन अकड़ गई है। हाय ये गर्दन। ओह प्रिय, हमारे पास दिल के मरीज आते हैं, दिखाई दे सकते हैं उंगलियों और पैर की उंगलियों के सिरे बड़े हो जाना और नाखून की सतह ड्रमस्टिक की तरह उभरी हुई। मैं हाल ही में वान यूचेन से हस्तरेखा विज्ञान सीख रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए देखूं? ठीक है, तुम मान गए। तुम मेरी हथेली पढ़ रहे हो या मेरा फायदा उठा रहे हो? बिल्कुल फायदा उठा रहा हूँ। हस्तरेखा विज्ञान जाहिर है। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं, इस बार क्या चल रहा है? भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? चलो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। हेलो। हाँ, यह मेरी प्रोग्राम टीम है। मैंने कहा था वह सच में बीमार नहीं था। सच में है। फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हेलो मिस्टर चेन, क्या बात है? झेंगिंग, माफ करना, आपको एक बुरी खबर सुनानी है। आपके बॉस शेन यीफान को दिल की गंभीर बीमारी है। मेरे ख्याल से इस किस्म का इंसान आपके लायक नहीं है। कैसे? मुझे यकीन दिलाना कि वह सच में बीमार है। अब तक तुम भी उसके साथ मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो। ओह, लगता है अगर तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो तो कोई तरीका ढूंढना होगा। मिस्टर चेन को क्या हुआ? घर के जिम को सूचित करो, मैं आज से कसरत करने जा रहा हूं। कोच को तैयार रखो। झो यिंग, तुमने जानबूझकर यू और मुझे सूचित नहीं किया। बिना अनुमति प्रोग्राम टीम छोड़ दी और प्रोग्राम टीम ने फोन करके कहा तुम बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टिंग नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे झूठ बोलना नफरत है। मुझे नफरत है जब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। इस वैरायटी शो का मकसद क्या है? नहीं, मैं बस एक एक्टर की पहचान से अलग दिखना चाहता हूँ। अपना असली से दिखाना। तुम बहुत भोले हो। कोई भी वैरायटी शो नहीं है जो पूरी तरह असली हो सके। कोई भी कैमरे के सामने पूरी तरह अपने असली सुमे नहीं रह सकता। नेटिजन्स एडिट और नॉक करने को कैसे तैयार होंगे? यह उनकी आजादी है, लेकिन मैं किसी भी शो के असर के लिए कभी नहीं झुकूंगा। उन्हें जानबूझकर गाइड करने के लिए। आखिरकार नकली तो नकली ही होता है, झूठ तो हमेशा पकड़े ही जाते हैं। मुझे सब पता है, तो तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। दिल का दौरा पड़ने का नाटक करने के लिए उसने तुम्हारे साथ मिलकर दूसरों से भी मेरे साथ झूठ बोलवाया। वैसे शेन यीफान, मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों झूठ बोला? शेन यीफान, तुमने कभी मुझे पसंद ही नहीं किया। सच में? तुम्हें मुझ पर एक पल के लिए भी क्रश नहीं था? बस हाँ या ना में जवाब दो। यह कैसे हो सकता है? तुम तो साफ तौर पर। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच कभी प्यार जैसा कुछ था ही नहीं। मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया। अगर मेरी पसंदगी तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर रही है, तो मैं इसे भूलना ही बेहतर समझती हूँ। मैं पहले गलत थी। मुझे तुम्हारे साफ मना करने के बाद भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था।
अब से हमारा रिश्ता बस एक आम बॉस और कर्मचारी जैसा होगा। मैं फिर कभी लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, मैं इतनी जल्दी भावनाएं बदल नहीं तुम्हारे सकती। प्रति अपनी भावनाओं को खत्म करने में तो हो सकता है कभी शराब पीकर तुम्हें कॉल कर दूं। तुम पहले की तरह ही मुझे नजरअंदाज कर देना या दयालु बनकर यू फ्रेंडशिप को मुझे लेने के लिए बुला लेना। अरे ये श्रीमान शेन, इस तरफ प्लीज। आप क्या सोचते हैं हमें बैक में कैसे शूट करना चाहिए? श्रीमान शेन प्लीज बैक मुझे जाएं। नहीं पता। आपकी प्रोग्राम टीम द्वारा किए गए इन एक्शंस के रिगार्डिंग मुझे एक फॉर्मल लिखित माफीनामा चाहिए। मेरे आर्टिस्ट तक पहुंचाया जाए। श्रीमान शेन चिंता न करें, हम वादा करते हैं अब कभी ऐसा नहीं होगा। ये जरूरी है। हमें पहले ये शूटिंग रुकने की समस्या हल करनी होगी। आप देखिए हम इतने सारे लोग हैं। सही। अगर तुम चाहते हो कि झेंग यिंग रिकॉर्डिंग के साथ सहयोग करता रहे तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले उसके असली व्यक्तित्व को समझना है। बस उसका असली चरित्र ढूंढो, तभी तुम एक बेहतर शो बना पाओगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए, जब झिंगेंग ने अपने साथी वान यूचेन को कमरे में सोते हुए पाया, वान यूचेन ने उससे झूठ बोला कि वह मिशन पर था। इस समय शैडो को बहुत गुस्सा आना चाहिए और बेताबी से भावनाएं निकालने की जरूरत है। अच्छा तुम शेन यफान, मुझे छोड़ने की बात सुनो। मुझे रुकने के लिए मत कहो। क्यों क्यों मैं क्यों रुकूं? भावनाएं निकालने के बाद, उसके बाद वह जो सबसे ज्यादा करना चाहेगा वह है बड़ा भोजन खाना। तुम अभी इतना खा रहे हो, क्या आज रात भी खाओगे? रात को जब वह अकेला होता है उसे बहुत पछतावा होना चाहिए, यहां तक कि आंसू भी। इस समय फिल्मिंग जारी मत रखो, कैमरा बंद। तुम क्यों हार मानना चाहते हो? हंदसोम होने का क्या फायदा? तुम पूरी तरह से निराशाजनक हो। अरे मैंने क्या कहा? ओहो हो। अरे मिस्टर दाशेन और मिस्टर जियो शेन अब इतने दर्द में हैं कि लेट भी नहीं सकते, केवल बैठ कर सो सकते हैं। कोई उपाय सोचो। चिंता मत करो, ये मेरे दोस्त ने खोला है। क्या तुमने बात की? कोई आएगा। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैंने इन सालों में तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मुझे पता है कि तुम्हारा विदेश में बुरा समय चल रहा है और ये विशेष रूप से सच है। तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे संपर्क क्यों किया? ये तो मेरा कारण था उस समय अलग होने का, लेकिन नी हाओ आखिरकार मेरा बेटा है। रुको जरा। तुम्हारा मतलब है नी हाओ तुम्हारा बेटा है?
तुम अब भी मुझसे छुपा रहे हो। मैंने पहले तुम्हें निराश किया था, लेकिन कम से कम मुझे सुधार का मौका तो दो। अब मैं तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं हूं। तुम तो स्टार हो, मैं तो बस एक ब्रोकर हूं। लेकिन मैं बहुत हो चुका। निहाओ मेरा बेटा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। शू जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। मुझे परेशान मत करो, ठीक है? आगे छुपकर उसे खिलौने खेलने के लिए मत खरीदना। और आज रात की फिल्म क्लोजिंग सेरेमनी, पूछो अगर तुम हिस्सा लेना चाहते हो। ये शैन यिफान को ओपनिंग सेरेमनी में बुलाना है। उस फिल्म फेस्टिवल ने मुझे क्लोजिंग में डाला। हाँ हाँ, आज की क्लोजिंग में सामान्य एक्टिविटीज के अलावा एक नया अवार्ड सेरेमनी भी है। इसमें मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यूकमर अवार्ड भी शामिल है। खैर चेंग यिंग एक बार की लोस लोर वाली हैं, उन्हें भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक है, तुम जाकर देख सकते हो। तुम जाकर फिर से तैयारी करो। दोस्ती भाई की बात सुनो, तुम्हें मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यूकमर एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये कोई मनाने लायक बात नहीं है। क्या ये टोपी छोटी है या तुम्हारा सिर बड़ा है? ये अजीब क्यों लग रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या लाता हूँ जो फिट नहीं होता? डोवान ने पहले तुम्हारा मेरे सामने जिक्र किया था, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं, अलविदा। अरे, यहाँ क्या चल रहा है? ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? बुरा शगुन। ओ प्रिया, हवा में खट्टी गंध क्यों आ रही है? किसका पुराना सिरका का जार गिरा? समय बहुमूल्य है, मेहनत करो। मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आकर्षक, अज्ञात कर्मचारी धारा।